नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। चतरा जिले में लावालौंग प्रखंड के लमटा गांव में रहने वाले दशरथ साहब एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने ससुराल से मिली सीख को आधार बनाकर खेतीबाड़ी और पोल्ट्री फार्मिंग में क्रांति ला दी है। मैट्रिक तक पढ़े दशरथ ने जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की किताबों से सीखा कि पौधे कैसे बढ़ते हैं, मिट्टी की उर्वरता कैसे बनाए रखनी है और पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे संतुलित रखा जा सकता है। आज दशरथ साहब न सिर्फ अपनी जमीन पर बल्कि लीज पर ली गई 20 एकड़ भूमि पर टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, खीरा और तरबूज जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। उनका बाजार झारखंड से लेकर बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और यहां तक कि नेपाल तक फैल चुका है। सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाले इस किसान की कहानी न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल है बल्कि गाँव के सैकड़ों लोगों को रोजगार देने की भी है। दशरथ साहब की जिंदगी की शुरुआत गरीबी से हुई थी। गांव में रहते हुए उन्होंने देखा कि पारंपरिक खेती से परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता है। मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान जीव विज्ञान की किताबों ने उन्हें पौधों की दुनिया से रूबरू कराया। उन्होंने समझा कि मिट्टी की सेहत, पानी की सही मात्रा और कीटों से बचाव कैसे उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन असली बदलाव आया ससुराल से। दशरथ बताते हैं, ससुराल में मैंने देखा कि कैसे वे लोग मुर्गी पालन और सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई कर रहे थे। इसी प्रेरणा से उन्होंने खेती की नई राह चुनी। शुरू में उनके पास अपनी जमीन कम थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 12 से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 20 एकड़ जमीन लीज पर ली। आज इन खेतों में आधुनिक तकनीकों से खेती हो रही है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जैविक खाद और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करके दशरथ ने उत्पादन को कई गुना बढ़ाया है। हर साल करीब 600 टन टमाटर, 900 टन शिमला मिर्च, 40 टन गोभी, 150 टन तरबूज और इतनी ही मात्रा में खीरा पैदा होता है। दशरथ कहते हैं, पहले पारंपरिक तरीके से खेती होती थी, लेकिन नई तकनीक से उत्पादन 2 गुना 3 गुना हो गया है। उनके खेतों में सब्जियां इतनी गुणवत्तापूर्ण होती हैं कि मंडियों में अच्छी कीमत मिलती है। नेपाल में उनकी शिमला मिर्च और टमाटर की खास मांग है क्योंकि ये रसायन मुक्त और ताज़ा होते हैं। खेती के साथ साथ दशरथ ने पोल्ट्री फार्मिंग में भी कदम रखा। 5-7 साल पहले शुरू किए गए इस व्यवसाय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 45 लाख रुपए का लोन लिया। शुरुआत में एक छोटा फार्म था जहां 500 मुर्गियों से काम शुरू हुआ। आज उनके फार्म में 20,000 ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन हो रहा है। दशरथ बताते हैं, मुर्गियों के लिए हमने विशेष फीड तैयार किया है जो पौष्टिक और रोग प्रतिरोधक है। इससे मुर्गियां जल्दी बड़ी होती हैं और मुनाफा ज्यादा मिलता है। दशरथ की सफलता सिर्फ उनकी अपनी ही नहीं, उन्होंने अपने हुनर को गांव वालों के साथ साझा किया। लमटा पंचायत के कई किसानों ने उन्हें देखकर आधुनिक खेती अपनाई। दशरथ ने उन्हें बताया कि कैसे पारंपरिक तरीकों की जगह ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस और जैविक कीटनाशक इस्तेमाल करें। आज पंचायत में करीब 100 मजदूर किसान उनके फार्म पर काम करते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीन है वे खुद पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। दशरथ के 2 बेटे जो ग्रेजुएट हैं, नौकरी की बजाय खेती में रुचि लेते हैं। बड़ा बेटा कन्हैया प्रसाद कहता है, हमने 10 कट्टा से शुरू किया था, आज 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं, 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दशरथ की पत्नी मीना देवी भी इस कहानी की अहम किरदार है। मीना कहती है, मुर्गी पालन का गुण मैंने मायके से सीखा था। पति को कहा कि घर पर शुरू करें। आज मुर्गी पालन से अच्छी आमदनी हो रही है। दशरथ की कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण किसान प्रेरणा, मेहनत और आधुनिक तकनीक से बड़ा बदलाव ला सकता है। दशरथ अब आगे की योजना बना रहे हैं। वे कहते हैं, हम और जमीन लीज पर लेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करेंगे। ड्रिप सिस्टम से हम लोग ये खेती लगाए हैं आधुनिक तरीका से, और ये लमसम है हम 3 साल पहले से हम ये चालू किए हैं इस सिस्टम को। और अभी लमसम हम शुरू में हम 10 कट्ठा से हम चालू किए थे। अभी वर्तमान में हम 20 एकड़ में हम ड्रिप सिस्टम से हम खेती कर रहे हैं। कम से कम 100 लोगों को हम रोजगार देते हैं। मांग सरकार से यही करते हैं कि हाँ, जिससे हम लोग का बिजली का व्यवस्था थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए, और थोड़ा सा यहाँ रास्ता का हम लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उस रास्ता को थोड़ा सा देख दिया जाए तो बेटर हो जाए। खेती में खीरा का हो गया, फूलगोभी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, शिमला मिर्च हो गया। शिमला मिर्च सबसे ज़्यादा मात्रा में ठंड के टाइम में शिमला मिर्च हम 4 से 5 एकड़ में खेती करते हैं आधुनिक तरीका से। ये सामने में जो टमाटर दिख रहा है, ये है सो ग्राफ्टिंग टमाटर हम लगाए हुए हैं। इसका नीचे का जड़ है सो जंगली बैगन का है, ऊपर में है सो टमाटर का पौधा है। इससे हमको ये फायदा होता है कि ये टमाटर
मरता नहीं है और इसका फलन शक्ति नॉर्मल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्मल टमाटर के एक पौधा पे 3 से 4 केजी फलता है, ये कम से कम 20 से 25 केजी फलता है एक पौधा पे। हाँ, खेती करके हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग खुशहाल है। हम लोग को बाहर जाने का जरूरी नहीं है काम करने के लिए। पापा के साथ में मुर्गी फार्म भी हम लोग का है और खेती भी हम लोग करते हैं, दोनों चीज़ हम लोग करते हैं। मुर्गी पालन हम अपना मायके गए थे तो मायके से सीखे, पति सीखे थे। अब बताएं कि कीजिए, और वो भी बोले कि हम करेंगे, तब किए वही मुर्गी पालन। हाँ, खेती करते हैं, आधुनिक तरीके से करते हैं। ग्राफ्टिंग हो गया, बिलौती छत्तीसगढ़ से मंगाते हैं, और वो नीचे रहता है बैंगन के जड़ और ऊपर टमाटर। अब बहुत फलता है, वो टमाटर मरता नहीं है। बहुत गरीबी में जिंदगी काटे। अब थोड़ा सा मैंने बाल बुतरू पढ़ाए लिखाए, जब फार्म खोले खेती किए, तहिया से मैंने सब चीज़ ठीक रहा। अपना पति के काम में साथ में हाथ बटाते हैं। हमर बेटी मैंने बहुत गरीबी से गुजरे, बेटी दामाद तो हमरे देख के बता बेटी जे तू कर तो तोरो ऐसे से दिन मने सब ठीक रहता और करबे धरबे आगे बढ़बे। तो बेटिया करो लगल और बेटी दामाद दुइयो करो लगथिन, फिर नती भेलथिन तो वो सब करो लगलथिन। तो करते करते यहाँ तक पहुँचाइए। आज यहाँ इतना मेहनत करके पहुँचे हैं, आपको खुशी रे लग रहा है देख के। ये मुर्गी फार्म सबसे पहले हमारा ससुराल में लोग शुरू किया था और वहीं से देख करके उसका नकल हम किए, और नकल किए तो उस समय हम 500 मुर्गी से शुरुआत किए थे, और उसी को जैसे जैसे हम कमाते गए उसी में इन्वेस्ट करते गए। आज हम उसको 20,000 पे ले गए। 20,000 पे ले जाने के बाद उसको हम आधुनिक मॉडल में बदलते गए। आधुनिक मॉडल में है ईसी। अभी हमारे चतरा जिला में ईसी कोई फार्मर नहीं लगाया है, लेकिन हम ईसी शुरुआत कर दिए हैं। अभी हमारा 2 साइड में ईसी लग चुका है, लेकिन ईसी लगने के बाद हमको यहाँ आभास हो रहा है सरकार से मतलब कुछ खामियां हैं। सरकार हमें पढ़ाती है कुछ और वसूलती है कुछ और। पढ़ाने के वक्त पढ़ाया जाता है कि जैसे में मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गौ पालन हो गया, ये सब एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन जब हम बिजली विभाग में जाते हैं तो बिजली विभाग हमसे कॉमर्शियल दर इससे लेती है। यही बिहार में हम देखते हैं तो बिहार में जो है सो मात्र 60 पैसा से लेकर 75 पैसा तक पर यूनिट मुर्गी फार्मर से लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को 8 रुपये देना पड़ता है। और बिजली भी पूरा हम लोग को जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हम लोगों को डीजी लेना पड़ता है। डीजी में कॉस्टिंग ज़्यादा गिरता है, जिसके चलते हम लोगों को मुनाफा कम होता है। इसके अलावा हमारा 2 लड़का है, दोनों लड़का जो है सो खेती में है। वो दोनों जो है सो कम से कम 20 एकड़ में आधुनिक मॉडल से खेती करवा रहा है। दशरथ साहब जिस प्रकार के किसान हैं जो समेकित कृषि करके अपना ही नहीं अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। अपना ज़मीन कम होने के बावजूद उन्होंने दूसरे जगहों से ज़मीन लीज पर ले ली। लीज पर लेने के बाद जो उन्होंने उसमें समेकित कृषि की, मुर्गी पालन और सब्जी की खेती करके जो आमदनी कमा रहे हैं वो काबिलियत तारीफ़ है। और इससे अन्य किसानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ताकि अन्य किसान भी उनकी पद्धति को अपनाएं और अपने रोज़गार सृजन करें और आमदनी अपनी बढ़ाएं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दशरथ साहब की कहानी इस बात की मिसाल है कि यदि इरादा मजबूत हो, सीखने की जिज्ञासा हो और मेहनत में कोई कसर न छोड़ी जाए तो साधारण किसान भी असाधारण सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। ससुराल से मिली प्रेरणा को आधार बनाकर दशरथ ने न केवल खुद का भविष्य संवारा, बल्कि अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए भी रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह खोली। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।